मानव जीवन की संपूर्ण सार्थकता उसी क्षण प्रारंभ होती है जब जीव अपने भीतर स्थित ईश्वर की पुकार को सुनने लगता है। यह पुकार किसी शब्द में नहीं अपितु आत्मा की उस सूक्ष्म गहराई में है जहां केवल मौन और नाम का स्पर्श होता है। नाम जप जो ईश्वर का साक्षात प्रतीक है, जब जप के रूप में हृदय में उतरे तो वह साधक के संसार की समस्त चंचलताओं से उसे मुक्त करके शुद्ध प्रेम की ओर ले जाता है। परंतु दुर्भाग्यवश आज की भागती हुई और आडंबर में लिपटी हुई संस्कृति में नाम जब भी एक प्रदर्शन बनने लग गया है, वह भी एक दिखावा बनने लग गया है। श्री उड़िया बाबा हमें बार बार चेताते हैं कि नाम जप केवल उच्चारण नहीं वरन आत्मा की पुकार है। यह पुकार तब तक वास्तविक नहीं होती जब तक उसमें मैं का अहंकार मिट न जाए। वे कहते हैं कि नाम जप का मार्ग वह है जहां साधक स्वयं को विस्मृत कर देता है और केवल ईश्वर को ही शेष रहने देता है। जिस क्षण साधक अपने को जप दिखाने लगे, वह कहे कि अहंकार कि मैं जप कर रहा हूं, मैंने इतने नाम जप लिए, इतनी मालाएं जप ली, तो उसकी साधना बिखर जाती है। भक्ति भीतर का सौंदर्य है, अहंकार को बढ़ाने का साधन मत बनाओ इसे। नाम जप कोई प्रदर्शन की वस्तु नहीं है जिसे दूसरों को दिखाने के लिए किया जाए, बल्कि वह आत्मा का ऐसा मौन दीपक है जो भीतर के अंधकार को मिटाने के लिए जलाया जाता है। नाम जप जब तक अंतर में मौन भाव से होता है, वह साधक को शुद्ध करता है, उसकी चेतना को जागृत करता है और उसे ईश्वर से जोड़ता है। लेकिन जैसे ही नाम जप बाहरी प्रदर्शन बन जाता है, उसकी जड़ों में कृत्रिमता और अहंकार प्रवेश कर जाता है। नाम जप को यदि लोग दिखाने के लिए किया जाए तो वह स्वयं को धोखा देना है, क्योंकि ईश्वर हृदय के भावों को देखते हैं, शब्दों को नहीं। जिस प्रकार दीपक की लौ को तेज हवा से बचाया जाता है, वैसे ही नाम जप को संसार की दृष्टि और प्रशंसा की हवाओं से बचाना चाहिए। जो व्यक्ति केवल इसलिए माला लेकर चलता है कि लोग उसे साधक माने, वह वास्तव में ईश्वर को नहीं, सम्मान को पाने का प्रयत्न कर रहा है। ऐसा नाम जप केवल मन का व्यायाम बन जाता है, आत्मा का तप नहीं बनता। सच्चा नाम जप वह है जो भीतर मौन में, एकांत में ईश्वर के प्रति अटूट प्रेम से भरा हो। उसे कहने की आवश्यकता नहीं होती। वह साधक के व्यवहार, उसकी दृष्टि और जीवन की सरलता से झलकता है। उड़िया बाबा कहते हैं कि नाम जप का फल तब मिलता है जब वह बिना किसी फल के किया जाए, बिना किसी इच्छा के, न लोक की, न प्रशंसा की, न किसी पहचान की इच्छा। जब हम नाम को केवल प्रभु के लिए जपते हैं, तब वह मंत्र बनता है, शक्ति बनता है। लेकिन जब हम उसी नाम को प्रचार का माध्यम बनाते हैं, तब वह केवल ध्वनि रह जाता है। वह संसार में सबसे कीमती रत्न होते हैं जो गुप्त रखे जाते हैं। उसी प्रकार सच्चा नाम जप हृदय की गहराइयों में छिपा होता है। वह कभी भी प्रदर्शन के लिए नहीं किया जाता। जो लोग बार बार कहते हैं कि वे कितना नाम जप करते हैं, कितनी माला फेरते हैं, वे उस शक्ति को बाहर बिखेर रहे हैं
जो भीतर संचित होनी चाहिए। नाम जप एक साधना है, यह आत्मा का स्नान है। यदि किसी को सचमुच प्रभु प्रिय है तो उन्हें पाने की लालसा में दिखावे से वो डरता है। उसे यह चिंता होती है कि कहीं यह प्रदर्शन उसकी भक्ति को नष्ट न कर दे। भक्ति का बीज अंधेरे में पलता है, उजाले में नहीं, प्रदर्शन में नहीं। अर्थात भक्ति जितनी गुप्त रहे उतनी ही गहरी होती है। इसलिए यदि तुम नाम जप कर रहे हो तो उसे एकांत में करो, मौन में करो, हृदय की गहराइयों से करो और किसी को बताने की आवश्यकता न समझो, क्योंकि जो वास्तव में भगवान को पुकारता है उसे दुनिया के प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं रहती। नाम जप आत्मा और परमात्मा के बीच की गोपनीय वार्ता है। यह कोई सभा में बोलने का विषय नहीं है। उसे जितना भीतर रखोगे वह उतना ही बढ़ता जाएगा, समृद्ध होगा। मौन में जपा गया नाम ही आत्मा को रूपांतरित करता है। श्री उड़िया बाबा कहते हैं कि नाम की शक्ति तभी प्रकट होती है जब वह गहरे मौन और आत्मनिष्ठ भावना से जपा जाए। यदि नाम जप केवल शब्दों का उच्चारण बन जाए और उसे इस बात की चिंता हो कि कौन देख रहा है मुझे नाम जपते हुए, कौन सुन रहा है, तो वह साधना नहीं, अभिनय बन जाता है। नाम जप का प्रयोजन आत्मा को परमात्मा के समीप लाना है, न कि समाज में प्रदर्शन करना। दिखावे का नाम जप आत्मा की तीव्रता को शिथिल कर देता है। यह एक प्रकार का विकार है जो भक्ति को खोखला बना देता है। श्री बाबा जी कहते हैं कि जो नाम जप एकांत में होता है वही सबसे गहरा होता है। भक्ति की सबसे पवित्र अवस्था तब होती है जब वह केवल भगवान और भक्त के बीच की बात हो। जैसे एक प्रेमी अपने प्रेम पत्रों को सबसे छिपा कर रखता है, उसी प्रकार सच्चा भक्त अपने नाम जप को सबसे छिपा कर रखता है। दिखावे में किया गया नाम जप भले ही समाज में कुछ समय के लिए प्रसिद्धि दिला दे, पर आत्मा में कोई स्थायी परिवर्तन नहीं लाता। आत्मा का रूपांतरण तभी होता है जब नाम को आत्मा के केंद्र से पुकारा जाए। जो लोग माला हाथ में लेकर लोगों के सामने जप करते हैं केवल प्रदर्शन के लिए, उन्हें यह विचार करना चाहिए कि क्या उनका मन वास्तव में प्रभु में स्थित है या समाज में अपनी छवि बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। श्री उड़िया बाबा जी कहते हैं कि नाम वही फल देगा जो भीतर से निकलेगा। मुख से निकला नाम यदि हृदय से नहीं जुड़ा तो केवल वाणी का व्यायाम है। नाम जप की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह साधक को विनम्र बना देता है, भीतर से निर्मल करता है और उसकी दृष्टि को ईश्वर की ओर केंद्रित कर देता है। यदि नाम जप करने के बाद भी मन में अहंकार, प्रदर्शन या दूसरों को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति बनी रहती है तो यह समझना चाहिए कि कहीं न कहीं कुछ मूल में त्रुटि है। नाम जप साधक को भीतर की यात्रा पर ले जाने का साधन है। उसे बाहर घुमाना उस शक्ति का अपमान है। जैसे दीपक की लौ को हाथों की ओट में जलाया जाता है, वैसे ही नाम जप को भी आत्मा की ओट में करना चाहिए ताकि वह सच्चा प्रकाश बन सके। नाम जप की शक्ति खो जाती है जब वह प्रदर्शन का और प्रचार का विषय बन जाता है। जहां नाम की महिमा का प्रचार शुरू होता है
केवल प्रदर्शन के लिए, अपना नाम और यश करने के लिए, वहां उसकी वास्तविक शक्ति लुप्त हो जाती है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि नाम की महिमा को बताना गलत है, बल्कि यह है कि अपने नाम जप को प्रचार का माध्यम बनाना, उसे प्रदर्शन का माध्यम बनाना, ताकि समाज में यश फैल सके, व्यक्तित्व का, अहंकार का। यह आत्मिक पतन की दिशा है। जो साधक यह बताने में व्यस्त हो जाता है कि उसने कितनी मालाएं जपी, कितने घंटे ध्यान किया, वह धीरे धीरे साधना से दूर हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने भीतर नहीं उतरता, बल्कि बाहर की प्रशंसा में ही उलझ जाता है। नाम जप का मूल उद्देश्य यह है कि मन भीतर की गहराइयों में जाकर ईश्वर के साथ एक हो जाए। लेकिन जब यह कार्य प्रदर्शन बन जाता है तो मन पुनः बाहर की ओर दौड़ने लगता है। श्री बाबा जी कहते हैं कि नाम जप एक तप है और तप को छिपाकर रखना ही उसकी रक्षा है। यदि कोई तपस्वी अपने तप को सबके सामने प्रदर्शित करने लगे तो उसका तप धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। भक्ति जब तक गोपनीय है वह अमृतमयी है। जैसे ही वह सार्वजनिक शोर बनती है उसमें से शुद्धता लुप्त हो जाती है। श्री उड़िया बाबा बार बार चेतावनी देते हैं कि नाम जप का प्रदर्शन मत करो, उसे बाजार की वस्तु मत बनाओ, उसका आचरण करो, उसे जीवन में उतारो, उसे मौन हो जाने दो, परमात्मा से मिल जाने दो। नाम जप की बात करने से पहले उसे कितना जिया है, कितना आचरण में उतारा है, यह देखो, परखो खुद को। प्रचार से, प्रदर्शन से नाम की गहराई नहीं बढ़ती, बल्कि उसका प्रभाव खो जाता है। यदि किसी को वास्तव में नाम में आनंद आ रहा है तो वह उसे बोलकर नष्ट नहीं करता, बल्कि उस मधुरता को मौन होकर पीता है। वह उसे संसार से नहीं, ईश्वर से बांटता है। इसलिए श्री बाबा जी कहते हैं कि नाम जप करो, पर उसे प्रदर्शन का विषय, बाजार का विषय कभी मत बनाओ। नाम जप को छिपाकर करने से उसका तेज भीतर संचित होता है। श्री उड़िया बाबा कहते हैं, जैसे किसान बीज को गहराई में बोता है और उसे मिट्टी में छिपा देता है, वैसे ही नाम जप को आत्मा की गहराइयों में बोना चाहिए। जब नाम जप को बाहर की दृष्टि से छिपा कर किया जाता है तो वह भीतर तेज उत्पन्न करता है। यह तेज धीरे धीरे साधक के जीवन को प्रकाशित करता है, उसकी चेतना को स्थिर करता है और उसे लोक के भावों से परे ले जाता है। लेकिन जो व्यक्ति हर समय यह बताता है, जतलाता है कि नाम जप कितना करता है, उसका तेज बाहर बिखर जाता है। उसका नाम जप उसके भीतर कोई शक्ति नहीं पैदा करता, स्थायित्व नहीं लाता, बल्कि बाहर की भीड़ में विलीन हो जाता है। श्री बाबा जी यह कहते हैं कि आत्मा की ऊर्जा एक सीमित पात्र है और यदि वह बाहर बहती रहे तो भीतर कुछ भी नहीं बचता। सच्चा साधक वह है जो अपने भीतर उस नाम की अग्नि को जलाकर रखता है और संसार के सामने केवल भस्म का भाव प्रकट करता है। अर्थात भीतर साधना की आग हो और बाहर विनम्रता का धैर्य है, सत्य का धैर्य है। नाम जब गुप्त होता है तो उसका फल बढ़ता रहता है, 100 गुना हो जाता है। एकांत में, मौन में, प्रेम में किया गया जप ही साधक को साक्षात्कार के समीप ले जाता है।
श्री उड़िया बाबा कहते हैं कि नाम को बचा लो, वह अमृत है। बाहर फैलाओगे तो उसका रस नष्ट हो जाएगा। इसलिए जो लोग आत्मिक प्रगति की आकांक्षा रखते हैं, उन्हें चाहिए कि वे नाम जप को स्वयं के भीतर ही सुरक्षित रखें। ठीक उसी तरह जैसे कोई अमूल्य रत्न को सबसे छिपा कर रखता है। ये सारा बाहर का दिखावा नाम जप की दिव्यता को नष्ट कर देता है। श्री उड़िया बाबा कहते हैं कि नाम जप एक ऐसा दिव्य बीज है जो आत्मा की भूमि में श्रद्धा और प्रेम से बोया जाता है। लेकिन यदि यह बीज हर किसी को दिखाने के लिए उगाड़ा जाए, उठाया जाए, तो क्या वह अंकुरित होगा? बिल्कुल नहीं, वह सूख जाएगा। जब साधक नाम जप को केवल इसलिए करता है कि लोग उसे भक्त कहें, महात्मा कहें, साधक का नाम दें, तो वह नाम की दिव्यता को खो देता है। नाम जप तब सजीव होता है जब वह अहंकार रहित होता है, लेकिन दिखावे की भावना उसमें अहंकार का विष घोल देती है। जो मन स्वयं को दूसरे से श्रेष्ठ बताने में लगा है, मानने में लगा है, वह कभी प्रभु के समीप नहीं जा सकता, क्योंकि ईश्वर केवल विनम्र हृदयों में निवास करते हैं। नाम जप को प्रदर्शन की वस्तु बनाना उस ईश्वर के साथ छल है जिसे हम पाने का दावा करते हैं। यदि साधक सचमुच ईश्वर को पाना चाहता है तो उसे संसार की दृष्टि से हटकर आत्मा की दृष्टि से जीना होगा। श्री बाबा जी का स्पष्ट निर्देश था कि नाम जप करो, पर नाम को उजागर मत करो, उसे बाहर की दुनिया के लिए मत जपो। तुम उसकी पहचान को उजागर मत करो। जैसे सूरज चुपचाप जलता है, वैसे ही सच्चा साधक चुपचाप जपता है, बिना किसी को दिखाए, बिना किसी से कहे। उसका लक्ष्य केवल ईश्वर होता है, समाज का यश नहीं। नाम जप का मूल्य उसकी गोपनीयता में है, उसके प्रचार प्रसार में नहीं है। जो चीज ईश्वर से जुड़ी है वह मौन में फलती फूलती है, शोर में नहीं। नाम जप एक अत्यंत पवित्र साधना है जो तब ही परिणाम देती है जब वह भीतर के गहरे मौन से किया जाए। जब कोई साधक अपने जप को अपने मन और हृदय में रखकर करता है, पूरी भावना से, पूरे मौन से एकाग्र होकर, प्रभु को समर्पित होकर, तब उसका आत्मा पर प्रभाव पड़ता है। परंतु जैसे ही वह अपनी साधना को दूसरों को बताने लगता है, जैसे कि कितनी माला फेरता हूं, कितने घंटे ध्यान करता हूं, तो वह सार्वजनिक होकर व्यर्थ हो जाता है, नष्ट हो जाता है। यह तो अपने प्रियतम ईश्वर के साथ एकांत की वार्ता है। जिस प्रकार कोई माता अपने बच्चे से गूढ़ भावनाएं सबसे छिपाकर व्यक्त करती है, वैसे ही भक्त को अपने नाम जप को सबसे छिपाकर करना चाहिए। श्री बाबा जी बार बार कहते हैं कि जो साधना प्रचार की वस्तु बन जाती है वह केवल शरीर का अभ्यास रह जाती है, आत्मा का सौंदर्य उसमें नहीं रहता। इसलिए नाम जप को उतना ही गहरा और छिपा कर रखो जितना कोई अमूल्य खजाना हो। साधना को उस बीज की तरह समझो जिसे अगर समय से पहले मिट्टी से बाहर निकाल दिया जाए तो वह कभी अंकुरित नहीं होगा। नाम जप ऐसा अमृत है जिसका स्वाद भीतर से आता है, बाहर की प्रशंसा या मान्यता से नहीं। जब कोई साधक सच्चे भाव से अंतरतम से नाम का जप करता है
तब वह उसके भीतर आनंद की एक धारा बहा देता है। लेकिन वही जब केवल दूसरों को दिखाने के लिए किया जाता है तो वह रसहीन, स्वादहीन हो जाता है। इसलिए जितना हो सके अपने नाम जप को बाजारू मत होने दो, उसे गुप्त रखो, प्रेम से, मौन से, सत्य से, ईमानदारी से, समर्पण से। प्रभु के प्रति अपने प्रेम का जो समर्पण है वो एकांत में हो तो वह प्रभावी होगा।